नेशन इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तेल लेना छोड़ दिया था, इस वक्त रशिया से तेल लेना जब छोड़ा है तो यूरोपीय ममालिक तो खुद पैरों पे पड़ गए, जमीन पे पड़ गए। तो यूरोपीय ममालिकों तो खुद मजबूरन कुछ अरसे बाद दोबारा रशिया से तेल लेना पड़ेगा। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं along with the Oman's forum। उनको पता है कि ओमान जो है इट इज इम्पोर्टेंट कंट्री आइदर इन द स्टेट ऑफ हार्मज और इन द रेड सी, या जो बाबुल मंदेब हो या स्टेट ऑफ हार्मज हो, इन दोनों में ओमान की जो वर्थ वैल्यू है वो है। सो बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो थीम है उसमें इंडिया बेसिकली मिडिल ईस्ट के साथ अपने आप को लिंक कर चुका है। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहां पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहा है। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा कि ओमान के अंदर जो इंडियन ओशियन होना है उसमें 45 देश इनवाइट है, जिसमें कि 35 देशों के जो है फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और भारत समेत दुनिया के सभी देश वहां पर आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ओमान ने पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया, यानी कि इसे पूछा ही नहीं। अब अगर मैं आपको ओमान की और पाकिस्तान की दूरी बताऊं तो अगर आप इधर से पत्थर फेंकेंगे तो उधर ओमान में जाके गिरेगा। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा ये कर रहा है भारत को ब्लेम देते हुए। उसका कहना यह है कि हमें भारत के कहने पर नहीं बुलाया गया। ये कुछ इस तरीके की बातें आपको शुरू से पहले से ही पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक चींटी भी मरती है तो उसका ब्लेम भी पाकिस्तान को भारत नहीं करना है, यानी कि भारत की वजह से ही ऐसा हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, जो कभी जिन्हें वो दोस्त कहता था अपने, अब वो लोग भी उसे पूछना बंद कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरे तरीके से एक अकेला निहत्था, जो उसके खास से वही जो उसने आतंकवादी पाले हुए थे वही पाकिस्तान को परेशान करने पर लगे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस ओमान जो ये इंडियन ओशन हुआ ओमान के अंदर जो कि 17 और 18 फरवरी को होने वाला है, इस पर क्या रिएक्शन दे रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो वो समझते हैं कि हमें मिडिल ईस्टर्न ममालिक के भी करीब जाना चाहिए, हमें जो है वो यूरोप के भी करीब जाना चाहिए। तो ओमान वो एक कड़ी है, ओमान बेसिकली कनेक्ट करता है इंडिया को मिडिल ईस्ट से एंड देन मिडिल ईस्ट से बियॉन्ड जो है वो यूरोप। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। इसके जारी बात है टेक अवेज हमारे सामने आएंगे, बट इस वक्त जो लीडरशिप है वहाँ पे बोल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, डिफरेंट दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इनवाइटेड हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। यस सर। तो सर जैसे आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का होस्ट मुल्क ओमान है, उसका ऑब्वियसली काफ़ी किरदार है इस कॉन्फ्रेंस को लेके, उसके क्या मोटिव्स हैं वगैरह। लेकिन इधर मैं आपसे एक सवाल अगर पूछना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो भी इंडियन ओशन रीजन का एक अहम हिस्सा है? तो आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है। देखिए सवाल ये है कि आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। देखिए आप ये कैसे तस्वर कर सकते हैं। आपको पता है ओमान तो पाकिस्तान का नेबर है,
ये हमने यस, जो गवादर है किससे लिया है? ओमान से लिया है। ओमान से। ओमान तो आप ओमान से तो आपको पता है पाकिस्तान और चाइना ने जो नया एयरपोर्ट बनाया, बल्कि चाइनीज ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है गवादर में। वहां पे जो एटीआर जहाज हैं दुआ, वो उड़ते हैं। एटीआर जहाज इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं, मतलब इतनी थोड़ी मुसाफत है, 30-40 मिनट की आई थिंक मुसाफत है कि एटीआर जहाज, मतलब बड़े जहाज नहीं, 320 नहीं, 380, वो बड़े एयरबस नहीं चलती, छोटे जहाज एटीआर पे आप पहुंच जाते हैं वहां पे। तो आप इसी से इमेजिन कर लें कि कितना करीब है ओमान। लेकिन आपको इस चीज से बड़ा मजे की बात है, जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं, कि बांग्लादेश भी इनवाइटेड है, सारी की सारी सार्क इनवाइटेड है, सारी की सारी ब्रिक्स इनवाइटेड है, सारे का सारा ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील तक। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग भी आ रही है, ब्राजील की लीडरशिप भी आ रही है, सारे मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये सवाल किया है कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस कराने लगे हैं, तो क्या ओमान को पता नहीं था कि पाकिस्तान हमारा नियरेस्ट नेबर है, हमें उसको बुलाना चाहिए? ओमान का जो विजन 2040 है, क्या ओमान का जो विजन 2040 अपने नेबर के बगैर है? सो ओमान वांटेड टू चूज अ नेबर व्हिच इज अवे फ्रॉम पाकिस्तान। ओमान वांटेड टू चूज एवरी अदर कंट्री अदर देन पाकिस्तान। तो मेरा तो ख्याल है ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी का फेलियर है, सीधी सी बात है। इसमें आपकी एक तो डिप्लोमेसी का फेलियर है, इसी को आइसोलेशन कहते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसी को आइसोलेशन। एग्जैक्टली सर, आप देखिए, अब आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें आप इतने ममालिक को बुला रहे हैं, सार्क आ रहे हैं काफी, तो आप कैसे अपने इतने क्लोज नेबर को इनवाइट नहीं कर सकते? ये तो डायरेक्ट एक आप मतलब बता रहे हैं कि आपकी डिप्लोमेसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी सबका फेलियर है। देखिए वो कहते हैं जी कि 80% जो ग्लोबल सी बॉर्न ट्रेड है वो इंडियन ओशन से गुजरती है। तो भाई हम अरेबियन सी के अंदर हैं, तो वो यहीं से गुजरती है। तो मैं अभी हाल ही में एक नेवी की वर्कशॉप में था, तो मुझे मौका मिला इंटरनेशनल जो सी ट्रेड है उसको देखने का। तो अगर पाकिस्तान की नेवी वहां मौजूद ना हो तो कैसे ये ट्रेड हो सकती है? इसी तरह आप देखें, दुनिया की 40% जो ऑयल सप्लाई है, दुनिया के 60% ऑयल ट्रेड जो है, वो कहते हैं जी इंडियन ओशन से गुजरता है। तो जो इंडियन ओशन में वो जाते हैं तो पहले अरेबियन से गुजर के जाना होता है ना इंडियन ओशन में। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान को इग्नोर कर दें? तो मुझे तो अफसोस, फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया पे तो कोई अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि इंडिया तो आपका एडवर्सरी है। उसने तो आपके लिए ये चीज करनी थी। उन्होंने तो आपको ये, वो जिसे कहते हैं ना, मुश्किल में डालना था। उनके लिए तो इस चीज को था कि भाई हमें जैसे तैसे पाकिस्तान, उनकी तो फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशन ही ये है, उनकी फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच ही ये है कि भाई हमने पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करना है, हमने पाकिस्तान के लिए खित्ते के अंदर मसले मसाइल पैदा करने हैं, और उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा काम ही ये है, काम ये है। ये बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर कभी भी मतलब यह है कि मुल्क तरक्की नहीं करता। जहाँ पे जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है, जो मुझे लगता है। नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया को बुला रहा है, ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता। असल जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है, उसका नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? मेरा और आपका इंटरेस्ट है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, इंडिया की जीडीपी आप देख लें, उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है, तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ पे होगा? अच्छा, एक और बात भी इंडिया कहते हैं ईरान जो है हमारा, जो है ईरान का 5000 साल से भी पहला कनेक्शन है। हम जो है सिविलाइजेशनल कजन्स हैं एक दूसरे के। वासुदेव कुटुंबकम, मोदी साहब जहाँ जाते हैं सबको कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप मेरा खानदान हो। नहीं, सही कहता है। इंडिया की ये सब कॉन्टिनेंट जब
इसकी तारीख है। अच्छा। पाकिस्तान की तो इतनी तारीख नहीं, 1947 से अब तक इंडिया की वो सारी जो उनका जो पिछले का कल्चर है वो सारा तो इंडिया के पास है। तो सही, उनका क्लेम तो सही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े गम का माहौल है और बड़ा अवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए।